श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन लाल, बताए ना जी। और उसके बाद 25 के बाद 27 में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है ना। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका विरोध इसलिए हो रहा था कि इस कमीशन का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, है ना। तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और पुलिस अधिकारी स्टैंडर्स ने, ये मैं पढ़ाया, ये से पढ़ा मुझे याद आ गया, हाँ ये मैं पढ़ाया था ना। तो लाला लाजपत राय के सिर पे बहुत सी चोटें आई, है ना, जिसके कारण स्टैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी। ये 28 की मैंने बताया। फिर 28 में एक चीज और हुआ था, 1928 में गुजरात में बारदौली नामक स्थान पर एक बारदौली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, है ना। गांधी जी के नेतृत्व में 1928 में बारदौली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात गांधी जी ने क्या किया, यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया, कहा आप इसका नेतृत्व करें। तो वल्लभ भाई पटेल ने जब इसका कमान संभाली थी, आंदोलन सफल हो गया, है ना। तो वहां की स्थानीय महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। जो शब्द मैं बोल रहा हूं वही सही है ना। तो गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई, तो इसका नाम इनका बाद पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आप जानते हैं भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। मैंने कई बार बताया भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय संविधान लिखा किसने है? चलो एक प्रश्न आ गया यार, प्रेम बिहारी ने लिखा। श्री प्रेम बिहारी ने लिखा, किस भाषा में लिखा? इटालियन इंग्लिश है ना, इटालियन इंग्लिश है। तो प्रेम बिहारी जी, प्रेम बिहारी, नेहरू ने बोला भारतीय संविधान लिखना है, तो नेहरू जी चाहते थे हिंदी में लिखने, प्रेम बिहारी ने कहा मैं इटालियन इंग्लिश में लिखूंगा और एक शर्त और है। क्या शर्त है? कहा कि पहले पृष्ठ पे और अंतिम पृष्ठ तक मेरा नाम है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होगी कि अंतिम पृष्ठ में मेरे दादा का नाम होगा। देखिए, लेकिन मैं पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो तैयार हो गए, तो संविधान इन्होंने ही लिखा है, प्रेम बिहारी जी। चलते आगे, और भी बहुत से क्वेश्चन है तुम लोग को नहीं बताए हैं, है ना। अब मेरा संडे को भी क्लास लगेगा, है ना। मैं कल बहुत वो कर रहा था, तुम लोग को नहीं पढ़ाया। सर ये हर संडे को टेस्ट होगा, कैसे क्लास में जाएगा? ठीक है, क्या संडे बचा ही है, ये भी तो सब है, हर संडे पे से संडे। चलो आज जितना हो सकता है उतना मैं खींच देता हूँ, मैं कंप्लीट करा ही दूंगा, है ना, उसका टेंशन नहीं है। फिर हुआ क्या भैया, बात तो समझो थोड़ा सा, है ना। तो सरदार की उपाधि इनको वहां के स्थानीय महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई है, तो इनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया था ना, बोलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही पढ़ाया था। दांडी मार्च, नमक कानून सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में ना, 1930 में हुआ था। और 5 अप्रैल, कहीं कहीं 6 अप्रैल लिखा है, 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे। मैं ये भी पढ़ाया था, है ना। तो वहां सेंट पैलेस की सीढ़ियां जब गांधी जी चढ़ रहे थे, तो गांधी जी आधा धोती नीचे, आधा धोती ऊपर, पीछे पतिया रहे हैं, कनपतिया ला। और बाद जब भया, तो वहां पे जो विंस्टन चर्चिल था, इंग्लैंड का सांसद, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा। ये भी मैंने बताया था आपको, यहीं पर मैंने रोक दिया। सही है ना, मतलब से पूछ रहा हूँ कहाँ था? नहीं, थोड़ा आगे वहां तक चले गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक चले गए। सविनय अवज्ञा पहले की 1932। चलो ठीक है। तो हुआ क्या भैया, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। कब हुए थे? 30, 31, 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा जी भाग लिए थे और मुस्लिम लीग के सभी नेता भाग लिए थे। लेकिन गांधी जी कांग्रेस पार्टी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। याद हो गया ना। इंग्लैंड में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के सभी नेता भाग लिए थे और कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब थोड़ा एक कहानी है, सुनो भैया। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड की आइसक्रीम खाते हैं आप लोग? खाते हैं ना? नहीं सर। अच्छा नहीं खाते तो ठीक है, उसी से याद करो। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड को जब ये पता चला कि गांधी जी अब की आ रहे हैं, तो गांधी जी का एक रुतबा था, समझ में आ रही बात? तो अंग्रेजों ने चाल चल दी। बाबा साहब से कहा, ये भी मैंने पढ़ाया, ये वही सरकार पढ़ाए हैं। हाँ मैं भी पढ़ा, वही सब याद आ जाता। जी सर। इतनी जगह पढ़ाता हूँ, मुझको हर जगह का याद आ जाता है, कहाँ पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए। प्रेम बिहारी वाली पहली बात बता रहा हूँ इस क्लास में, ये मुझे याद है। देखो आप लोग को पता कैसा या कैसा मेमोरी लेकर आया। आप तो एक मित्र पढ़ाते हैं, 10 पढ़ते हैं। थोड़ा लोग का सर जी 628 रजाई लेके बैठ जाइए, है कि नहीं? है कि नहीं? कैसी ठंडक लगती है? हम तुझे बाइक चलाते हैं, बड़ी ठंडक नहीं लगता। आपकी बात सही अलग है। बोले सही की गलत? आप सौरभ पर ही इसका मतलब आप कल कमजोर। पंखा चला ले सर। यहाँ बोलो सही की गलत? सही से। सब कुछ तो यहीं से संचालित है। कहाँ से संचालित है? यहाँ से। बोलो सही की? छत पे नहाते हैं, इतनी हवा से हाँ धूप लगती है, लेकिन कोई सब ना रहते हैं। डोमेस नहीं नहाते, बल्टी में कितना ठंडी पड़ता है, ये पानी से टंकी पानी ठंडी की समझ देखिए, हम करते हैं टंकी हमने तो बड़ी सब कैसे ठंडा सर जी पंखा खोल लीजिए कभी देखे ठंडी कभी देखे यहाँ से मत बोलो सही की सीखो कुछ सर पंखा खोल दीजिए। चलो है ना। उसके बाद क्या हुआ? 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज इसको पूरा खाई जाना है ना? हाँ पूरा ये भी करवाएंगे, इसमें निशान लगाएंगे आप लोगों के लिए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ भैया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये अंबेडकर साहब से ये कहा कि देखो भैया, गांधी जी का जो स्थिति है भारत में, वो जान रहा है कि गांधी जी जो कहते हैं वही होता है। अब मान लो देश आजाद हो जाएगा तो क्या हुआ? तो देश आजाद हो जाएगा तो जो गांधी चाहेंगे वही होगा। बिना गांधी के इशारे पे भारत में पत्ता तक नहीं हिलता। ये तो बात सही कहा मैं। रैमजे मैकडोनाल्ड की बात सही थी। आजादी के बाद भी देख लीजिए, गांधी जी ने जो चाहा वही हुआ। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज जो बताना नहीं चाहिए, बता देते हैं। जब लॉर्ड इरविन और गांधी के मध्य 31 में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, और उसी समझौते के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। तो लॉर्ड इरविन ने अपनी पुस्तक में एक बात लिखी, वही मैं बताना चाहता हूँ। ये आएगा तो नहीं, लेकिन बता देते हैं, मुझे याद आ गया। लॉर्ड इरविन ने लिखा है कि जब गांधी जी आए तो हम ये जानते थे कि गांधी जी पहला काम हमसे यह कहेंगे कि भगत सिंह की फांसी को माफ करवाइए, है ना? क्योंकि भगत सिंह की फांसी कब हुई है? 23 मार्च 31। और गांधी इरविन समझौता 31 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। मेरी बात में सही ना? टाइमिंग देखो एकदम सही है ना? टाइमिंग। तो लॉर्ड इरविन ने बोला पंडित जी कि उसकी किताब में लिखा कि जब गांधी जी आए तो हम यही सोचते थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को माफ करने की अपील करेंगे, हमसे कहेंगे। बात समझे? अपील का गांधी जी कहेंगे तो उनको करना पड़ेगा। गांधी जी का वो कब था? सारी बात हो गई, गांधी जी ने भगत सिंह की कोई चर्चा नहीं की। फिर अंतिम में लॉर्ड इरविन खुद कह दिए, क्या भगत सिंह की फांसी रुकवाना चाहते हैं? तो गांधी जी ने कहा जो कानून व्यवस्था अपने हिसाब से काम करे। यही गांधी जी के पूरे जीवन में यही एक दाग है, यही एक दाग है, यही एक दाग है। अब इसमें एक चीज और अभी मैं आपको जोड़ूंगा, समझ में आ रहा है? अब जो भगत सिंह का कैरेक्टर था वो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको समझा।
भगत सिंह जैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ना हुआ ना होगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ ना भारत में हो सकता है, असंभव, असंभव। भगत गांधी जी ने स्वयं कहा एक बार, भगत सिंह, मेरे पास भगत सिंह का मैं बहुत फैन हूं कि मेरे पूरे लाइफ में भगत सिंह जैसा जोशीला जवान नहीं। जिस व्यक्ति के पास जोश नहीं, वो आदमी कहाँ है? मुर्दा है, मुर्दा आदमी का काम करे। सही उमंग जिसके पास, मेरी बात सही है। इसीलिए जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी जी जब भारत आ रहे थे तो उनको यहाँ पे काले झंडे दिखाए, विरोध किया गया कि आप भगत सिंह का फांसी क्यों नहीं उठवाए। न मेरे लिए गांधी जी न भगत सिंह, मैं कहूंगा ये वही जो है सही, सही ही कर, मैं सही ज्ञान देने के लिए आया हूं। अब बाबा साहब को तब क्या किए, मैकडोनाल्ड ने क्या कहा तेरे काम करो आप, कहा देखो गांधी जी यहाँ आए, मौका बहुत अच्छा है, आप दलितों के आरक्षण की मांग कर दीजिए, क्योंकि देश आजाद हो जाएगा, होगा वही जो गांधी जी चाहेंगे। अच्छा 30-31 तक आते आते जितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे सब जानते थे देश आजाद होगा, तो बुद्धिजीवी भी जानते थे कि भारत को तो आजादी मिलनी, कब मिलनी ये नहीं बता सकते, सही की गलत। अब जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, सब लोग बैठे, मुस्लिम लीग के सारे नेता बैठे थे। आपको किताब बता दे, बी एल ग्रोवर पढ़ लीजिए, सुमित सरकार पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा में भी इस बात का, थोड़ा इस लाइन को हमारी याद रखिएगा जो हम कर रहे हैं। अभी एक दो चीज और बताएंगे। मेरा किसी से मेरा कोई वो नहीं, जैसे भी मैंने गांधी जी के बारे में बताया ना, बोलो सही की गलत, मेरा किसी से व्यक्तिगत कुछ मैं गुरु, मेरा का एक ही काम है सही तथ्य रख देना सबके सामने। तो जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, गांधी जी बैठे थे, गांधी जी के साथ बड़ी लंबी टीम गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय, मतलब बड़ी लंबी टीम गई थी। भाई गांधी जी का एक कद था, कद समझ में आ रहा है ना। तो बाबा साहब ने तुरंत कह दिया कि ठीक है सारी बातें होंगी, लेकिन आप बताइए कि दलितों के आरक्षण की बात हो जाएगी। जैसे ही बाबा साहब ने ये बात कही, गांधी जी मौन हो गए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी चुप हो गए। फिर सबने कहा कुछ तो बोलिए, गांधी जी कुछ बोलबे ना कही, उठे चल दिए, कुछ नहीं उठे और चल दिए। क्यों? इसके पीछे हम कारण बता रहे हैं, किताब कहती, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जो किताब राइटर लिखे वही मैं बताऊंगा आपसे। गांधी जी भारत आए, अब भारत आके फिर अपने समाचार पत्र या उसमें बोले इंडिया में कि मैं खाली हाथ तो जरूर आया हूँ, लेकिन अपने देश की एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं किया। अगर गांधी जी बाबा साहब के प्रश्न का उत्तर देते तो थोड़ा बहुत तर्क, हमने शब्द का हम बोले नोक झोंक नहीं, बुद्धिमान लोग नोक झोंक नहीं करते, बुद्धिमान लोग तर्क करते, देखना सही की गलत, हम शब्दों का चयन सही करेंगे ना, तर्क होता। तो तर्क होता, यही तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत में आपस में हिंदू हिंदू लड़े, हिंदू मुसलमान लड़े, बोलो सही की गलत, अंग्रेजों की दाल गल जाती। इससे बहुत बड़ी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं। गांधी जी चुपचाप आए, फिर वही एक 1932 में बाबा साहब और गांधी के मध्य समझौता हुआ, पूना पैक्ट, देख लो किताब में लिखा, सही की गलत आप पढ़ें। गांधी जी ने कहा क्या? गांधी जी ने नहीं कहा, गांधी जी बोलते कम थे, ये तो यही उनके अंदर सबसे अच्छा गुण था। गांधी जी ने कहा कि बाबा साहब की मांग सही थी, स्थान गलत था, समय गलत था। क्यों? आपके हमारे बीच में अगर कोई बात है तो हम दूसरे घर फैसला करेंगे, दूसरे घर फैसला करेंगे तो वो फायदा उठाएगा ना, बोलो सही की गलत। मेरी बात में दम है कि नहीं? अगली लाइन एक चीज और मैं बताऊंगा, जाके आज ही किताब में देख लेना, अगर गलत होगा तो हमको बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा जीवन में। आगे फिर एक बात बताऊंगा, गांधी जी का ये वहां पे वो था कि अगर हम वहां पे कोई डिस्कस करेंगे तो इसका सीधा फायदा अंग्रेज उठाएंगे, अंग्रेजों की ये चाल है। अब गांधी जी की खोपड़ी और अंग्रेजों की खोपड़ी में अंतर था। गांधी जी अंग्रेजों के अगर यहाँ खोपड़ी में आगे नहीं तो कैसे इतना बड़ा मिशन पूरा होता, बोलो सही की गलत? गलत नहीं कहा। फिर गांधी जी ने 32 में समझौता किया बाबा साहब, कहा आप तब पर भी सही थे, आज भी सही हैं, लेकिन उस समय स्थान गलत था। कोई अगर आपकी बात है तो एक मौके पे कहिए ना, है कि नहीं? बड़ी बड़ी हमेशा थोड़ी कहेंगे, बोलो है ना, चीज का एक समय होता है, एक पीरियड होता है।
ठीक है, ये चीज हुई। फिर भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत जरूरी है इसमें। 1942 में भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ये आजादी की अंतिम लड़ाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, समझानी बात, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो इसका इस जो आंदोलन इसका समझो, भारत छोड़ो तो भारत कौन छोड़ो, अंग्रेज छोड़ो। 1942 ये 8-9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिथगो था। तुम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रही हो क्या? हो रहा है। तो लॉर्ड लिलिथगो था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो अंग्रेजों को यह पता चल गया कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन प्रारंभ हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो अंग्रेजों को जब पता चला तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जितने बड़े बड़े महान नेता थे, छोटे बड़े, सबको जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को भी जेल में बंद कर दिया, है ना। सबको जेल में, जितना पूरा कारागार भर गए, सब भर गए। और जब नेता जेल में भर जाएंगे तो जनता सड़क पे आ जाएगी कि नहीं आएगी? सड़क पे आ जाएगी। अंग्रेजों ने यही गलती कर गए, बोलो सही की गलत। अब ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया। और जब जनता सड़क पर आ जाती है तो बड़े से बड़े तख्ता को पलट देती है, जनता में वह जुनून आ जाता है, बोलो सही की गलत। अब क्या हुआ, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। देखो इसमें कहीं कहीं हिंसा दिख रही है, डू एंड डाई। गांधी जी जान गए थे कि अब ये समय आ गया 42 तक आते आते, अब वो जान गए थे कि अगर अब नहीं तो फिर कभी, है ना। सबको गिरफ्तार कर लिया। लॉर्ड को मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूं, मशीन गन से गोली चलवाई, हेलीकॉप्टर से। ये खबर गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। गांधी जी को जब ये खबर लगी कि हमारे जो बच्चे हैं उन पे गोली चलवाई जा रही है, गांधी जी ने खाना दाना छोड़ दिया जेल के अंदर, मरणासन हो गए। मरणासन समझ रहे हो ना, मरणासन हो गए। अब ये खबर जो है विदेश में अमेरिका को लग गई, आपको क्या नाम है, रूस को लग गई। सबने एक बात कही, अंग्रेजों, अगर गांधी को कुछ हो गया तो वहां की जनता पागल हो जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको काट डालेगी। बात समझ में आ रही नहीं? क्योंकि गांधी भारत की सभी बच्चों की आत्मा में बसते हैं। गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, वहां का एक अधिनायक, बोलो सही की गलत। तब अंग्रेजों ने कहा तब क्या करें, अंग्रेजों ने कहा जल्द से जल्द उनके रिहा करना। लेकिन जब गांधी जी कारागार में बंद थे तो उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा बाई का डेथ हो गया था, उनके निजी सचिव मेमन देसाई का डेथ हो गया था। और इसी समय कारागार में ही रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखा था। बात समझ आ रही है? अब गांधी जी को अंग्रेजों ने छोड़ दिया, लेकिन गांधी जी के पास कुछ था नहीं, एकदम हड्डी हो गए थे। अब मरा कि तब मरा, अब मरा कि तब मरा। अब 42 के आंदोलन में कंफर्म हो गया था कि अब देश की आजादी आज कल, आज कल, आज कल। उसी समय देखिए, किसी आपको अगर आगे जाना है, मैं बहुत अच्छी बात, अरे इस आंदोलन का समर्थन 2 लोगों ने नहीं किया था। यही मैं कह रहा था कि मेरी बात कहीं लिख लेना और इसको याद रखना। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कहीं लिख लेना, हालांकि बताना हम गलत पढ़ा रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग, तो सभी उस समय जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नहीं समर्थन कर रही है। तो बात समझ में आती है, क्योंकि 1940 से 42 तक आते आते मुस्लिम लीग का एक ही कॉन्सेप्ट था कि एक अलग पृथक राष्ट्र की मांग। लेकिन बाबा साहब ने क्यों नहीं किया? यहाँ पे एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है किताब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अब तो निश्चित था कि देश आजाद हो जाएगा, एकदम कंफर्म था, है ना। तो इस आंदोलन का नेतृत्व दूरभाष से श्रीमती सरोजिनी नायडू, उषा मेहता जैसी आदि महिलाओं ने किया। इसी आंदोलन के दौरान जब श्री जयप्रकाश नारायण को पटना की जेल में बंद कर दिया गया, पटना की जेल में कूद के भाग गई। सोचिए कैसे देश आजाद हुआ, आप थोड़ा कल्पना कीजिए, बोलो सही की गलत। सैकड़ों लोग शहीद हो रहे, सैकड़ों लोग, है ना। इसी आंदोलन के दौरान सबसे पहले बलिया आजाद हुआ था। बलिया को इसलिए बागी कहा जाता है। वहां एक समानांतर सरकार का गठन हुआ चित्तू पांडे के नेतृत्व में, परंतु सबसे दीर्घ काल तक समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में नामक स्थान पर स्थित थी, है ना। और 42 का आंदोलन ये साबित कर दिया कि भारत अब आजाद होगा। अब उसी समय एक संजोग ऐसा था, जैसे मैंने बताया ना कि आपको सफलता मिलेगी, उसके कई कारण हैं।
सतारा तो मध्य प्रदेश में ना है, एमपी में। हम कह रहे महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में होगा, हम कह रहे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में होगा। मैं आपसे और कोई सतारा होगा उस किताब में महाराष्ट्र दिया। और मैं आपको बताऊं एक बात, उसमें ब्रिटेन में चुनाव हो रहा था, आम चुनाव, तो उसमें जब भारत गुलाम था तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, और जब भारत आजाद हुआ तो लेबर पार्टी की सरकार थी। तो जब चुनाव होता है तो अलग अलग दल अपने नहीं चुनावी घोषणा करते हैं, चुनावी मैनिफेस्टो कि हमारा सरकार बनेगा तो हम हाई कर दूंगा। तो लेबर पार्टी ने एक वादा कर दिया ब्रिटेन में कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी ब्रिटेन में तो हम भारत को आजाद कर देंगे। क्यों? कारण हम आपसे बताएं, जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ना, तो रूस के सैनिक शहीद हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो वहां की महिलाओं का दबाव होगा कि नहीं राष्ट्रपति पुतिन पर होगा कि आप युद्ध बंद कीजिए, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे वो हो रहे हैं। बोलो सही की गलत? अरे आप लोग थे? अच्छा, घटी समोसा और कचौड़ी पकौड़ी कहाँ ले हम भारत 24 पढ़ा। चलो है ना, अब क्या हुआ भैया, क्या हुआ का बाबू भैया, हुआ क्या कि ये लेबर पार्टी ने बोला कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो हम भारत को आजाद कर देंगे, और संजोग से लेबर पार्टी का सरकार बन गया, जीत गई। अब उसके प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। अब उनके गले की हड्डी हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जिसकी सरकार बनती, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाए, कांग्रेस बोल दे कि हम 10,000 रुपया देंगे हर प्रतिमाह, 60 वर्ष के ज्यादा लोग हैं, और कांग्रेस सरकार में गले हड्डी बन जाएगी ना कांग्रेस खाती। अब बस वही काम हो गया, तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। बस वही क्लीमेंट एटली ने तुरंत लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा, कहा जल्द से जल्द भारत को आजाद कराइए आप। अच्छा, 46 तक 45 तक आते आते भारत में कुछ था नहीं। जैसे कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी पूरा निचोड़ लेती, सही की गलत, तो उसके घर वाले इलाज करना नहीं छोड़ देते। एक बात अभी साहब 2-4 दिन का मेहमान हो, चलिए का इलाज करता है, डॉक्टर भी कहते ले जाओ इसको, बोलो सही की गलत। वही स्थिति भारत की हो गई थी। भारत में कुछ था नहीं, सब जगह भूखमरी, गरीबी, अकाल। बात समझ में आ रहा? लेकिन जो जमींदार थे ये वाले उसका भी फायदा उठा लिया। हम बताएंगे आपको कैसे उठाए, हम आपको आज बताएंगे कि कैसे उठाए। ये जो अपर वाले थे वहां भी चाल चल दिए। ये जो चलकवा थे, चलकवा बुद्धिमनवा, ये जान गलन है कि देश आजाद हुई, सही की गलत। ये अंग्रेज के पिछलग्गू हो गए, चाटुकार। तो अंग्रेजों जब जाने लगे तो इनको खूब बड़ी बड़ी रियासत दे दी गई, तो अंग्रेज में क्या करेंगे? बात समझे तो ना? बात समझ में आ रही? उस समय भी गंदगी चल रही थी। पृथ्वी पे हमेशा अच्छा गंदा लोग रहेगा। आप देखो ना, सिंधु सभ्यता में भी देखो, उस समय भी लोग राक्षस था। ऐसा बात नहीं कि राक्षस नहीं था, जैसे आज राक्षस है, उस समय भी अच्छा, आज भी है गंदा, सबका रहेगा। रामायण में देखो, बोलो सही की गलत। महाभारत में देखो, बोलो सही की गलत। मेरी बात में दम है ना? तो एक तो ये हुआ। तो हुआ क्या भैया उसमें, तो लॉर्ड माउंटन को भेजा गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वही मोहम्मद अली जिन्ना से बात की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं भैया, एक अलग पृथक राष्ट्र की मांग होगी। गांधी जी तैयार नहीं थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी का दबाव पड़ा, है ना? नेहरू जी का दबाव पड़ा। वही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तो गांधी जी से कहा गया चला दिल्ली। गांधी जी के जीवन में बस एक भगत सिंह वाला है मैटर, इस पे कई इतिहासकार खड़े हो जाते हैं वहां। लेकिन जो किताब लिखते हैं या जो सचमुच में जिसके पास ज्ञान होगा, वो हमेशा सही बात कह देते हैं। आप देखते होंगे, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, आप देखते कोई लड़का नहीं पढ़ता तो मैं कह देता हूँ बाबू तो हरिम तो उनाद हम लोग करती है, हमके नाथ समझ में आवत गलत, क्या गलत मैं कह दिया। माता पिता भी कह देते हैं, कहते नहीं कहते, कह देते हैं कि आपके अंदर वो तो हाई एबिलिटी नहीं हम देख रहे हैं। क्या गलत कहती है? क्या गलत कहती है? आपको लगता है श्राप देती है? श्राप नहीं देख रहा हूं, जो देख रहा हूं कहती है। कहो भैया, है कि नहीं? अब लॉर्ड माउंटबेटन समझ गए कि एक विभाजन हो गया और एक नया राष्ट्र बना। ठीक है, भारत एक 15 अगस्त 47 को। उसके गांधी जी से कहा गया चला दिल्ली। गांधी जी हम दिल्ली जाए क्या करब, हमारा काम हो गया। हमके पश्चिम बंगाल ले चला, वहां हिंदू मुस्लिम बहुत दंगा फैलल। अब गांधी जी के वहां ले गए,
शांति स्थापित करे खातिर, समझला। और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन नहीं पढ़ा गया है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसके 3 सदस्य थे। थोड़ा हमारी बात समझा, कैबिनेट मिशन अब हम समझा देते हैं। राम श्याम घनश्याम का राम श्याम घनश्याम सन 2024 में ब्रिटेन गई। कहाँ गई? देखो पढ़े के लिए या तो घूमे के लिए, दिए में से काम नहीं, या तो घूमे जाइए, या तो पढ़े जाइए, या तो कमाए जाइए, ये तो ना कोई, ठीक है ना। ये कब गई? 1924 में गई। का नाम है राम श्याम घनश्याम। कौन दिक्कत है, कौन समस्या ना है, ये घूमे गई है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड से भारत में 3 सदस्य, सेम टू सेम हो कि ना सेम? जी सर। 3 सदस्य यहाँ 2024 और 1946 वहां ब्रिटेन 1946 में ब्रिटेन से भारत में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया जिनके नाम थे एबी अलेक्जेंडर का, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। सेम टू सेम हो कि ना सेम टू सेम? सेम टू सेम हम है तो राम श्याम घनश्याम लिख के 3 नंबर लिख लिया, वहां 24 मार दिया, यहाँ 46 मार दिया, तुरंत समझ में आ जाएगी। बोला सही कि गलत? ये भारत से गई ना, इंग्लैंड से ही नहीं। अच्छा ये गई ना घूम, तो वो कोनो काम करे आदमी है ना, बोला वो क्या करे ने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करवाना। सही कि गलत? मतलब अंग्रेजों ने कहा कि जल्द से जल्द भारत में एक संविधान बने, 46 में भारत को आजाद करना है। बोलो सही कि गलत, है ना। और भारत का जल्द से जल्द विभाजन हो जाए, ठीक है ना। अब ये प्रश्न पूछना कि क्यों नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए, ये सब फालतू ही तुम लोग में आएगा नहीं, मैं बता देता। बोलो सही कि गलत, है कि नहीं? उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, है ना। नेहरू जी के पीछे पॉलिटिक्स थी। और जब देश आजाद हुआ 552 रियासतें थी, रजवा चोरवा, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो आजाद कश्मीर की समस्या नहीं होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे योग्य नेता थे उस समय, सबसे योग्य, बहुत ईमानदार, बहुत मन उनकी बातों में बड़ा वजन होता है, समझ में आ रहा है। तो इस सब हम आपको क्या बोले। अब कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बोलूंगा और आप सुनेंगे। बंग भंग, क्या? बंग भंग बोलो। बंग भंग आंदोलन के प्रणेता सर हेनरी विवियन डेरेजियो। शॉर्टकट करिए। सही ना बोलिए। बंग भंग आंदोलन के प्रणेता सर हेनरी विवियन डेरेजियो। कुछ लोग तो बम बोल रहे हैं, है ना। एक तो ये याद कर लेना, आप लोग लूसेंट ले आइए, मैं निशान लगवाऊंगा कल, है ना। अब आज के बाद तुम पहले एक लूसेंट खरीद लो, है ना। जिसके पास नहीं वो लूसेंट खरीदे आज। ये 150 पौने 200 की मिलती है, 190 रुपए की। 190 हो गई है। 190 जी सर, 190 रुपए की खरीद लो। दिखा दो लूसेंट किसके पास। ये छोटे वाले बच्चे नहीं जाना, देखिए छोटे वाले बच्चे। तुम लोग का हाइट के पीछे वाला बात, हाइट नहीं है तो सर रेलवे में नहीं जा सकते, जाने तो कहीं नहीं जा सकते, यूपीएससी में नहीं जा सकते। लड़की को हम आपको बताएं, जो लड़की इसमें नहीं पढ़ रही है, लूसेंट वही नीली सी जो है वैसी को लूसेंट कर रहा है, सामान्य ज्ञान। कई प्रकार का आरक्षण है, सही की गलत, थोड़ा सा प्रयास करोगे खट से काम हो जाएगा। 10% लेके बैठ खट से मिल जाएगा। कई प्रकार का। हाँ लूसेंट दिखाओ। नहीं लाई, अच्छा रखे रहो घर पे, तो हो जाएगी। बहुत अच्छा काम करो, रूम पे रखिए। क्या बैग भर के हाँ जी लगवाते नहीं पैर में। ये कह रहे ना कि कल लेके आना लूसेंट, ठीक है।
अब मैं उसमें मैं जिस दिन निशान लगाऊंगा सब लोग लेकर आए, है ना? तो कल तो सब लोग नहीं लेके आ पाएंगे, क्या नहीं लगा क्या कल नहीं ला पाएंगे। क्या है सर नहीं लगा मंडे क्या नहीं लगा पाएंगे मंडे को, ठीक है ना? जब सब लोग लाएंगे तभी हम निशान लगवाएंगे। आज मान लो लोग ना खरीद पाए, आज ये भी संभव है ना, दिमाग लगा रहे ना, आज लोग ना खरीद पाए, कल संडे की दुकान बंद रहेगी, खुली रहती है ना ना हम दिमाग लगा के सही वाला दिमाग खुली रहती है सर जी अभी आप दिमाग सही। किसी के पास पैसा ना हो, घर से मांगेंगे तभी ना करेंगे, सही मेरा दिमाग सही। तो ट्यूसडे सही है ना? और अगर मंडे सब लोग ला देंगे हम लगवा देंगे, और अगर नहीं लाएंगे तो फिर ट्यूसडे, ठीक है ना? ट्यूसडे को। अच्छा ये हो गया। अब हम थोड़ा सा समाई भी लिखवा देंगे, तैयार है ना? मैं एक ही दिन पूरा कवर कर दूंगा, समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे सती प्रथा का